सबको मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? जिनके पास बाइबल्स हैं कृपया अपनी बाइबल्स को खोलिए। जिनके पास बाइबल नहीं है वह अपने पड़ोसी से सहायता मांगिए। आज उपवास का तीसरा दिन है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं लिविंग फायर चर्च में। आप सब ने अपना कीमती समय निकाला, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। अब हम वचन को सीखेंगे। हमारा जो उपवास का विषय है वह क्या है? हमारा उपवास का विषय क्या है? हमारा उपवास का विषय क्या है? क्या? आवाज नहीं आ रही मुझे। मन को नया करना। हालेलुया। और हमारी जो आयत है वह है रोमियो 12:2। चलिए मैं पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कल जितने जन मीटिंग में थे हमने कई बातों को सीखा। आज मैं फिर उन्हीं बातों को रिपीट करूंगा ताकि बाकी लोग भी सीख पाएं। हालेलुया, आमेन। रिन्यूड माइंड। हम आत्मा है, हमारे पास प्राण है और हम शरीर में रहते हैं। हालेलुया। हम आत्मा है, हमारे पास प्राण है और हम शरीर में रहते हैं। आपका जो प्राण है वह आपका मन है। हालेलुया। आपकी आत्मा तो नई कर दी गई है, न्यू बॉर्न हो गई है यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन आपका प्राण आज भी वही है जो पहले था। हालेलुया। वह अपने आप रिन्यू नहीं होगा, आपको उसको रिन्यू करना होगा। किसके द्वारा? वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा, वचन के द्वारा। आप उसको रिन्यू करते हैं लगातार 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 लगातार। आप उसको बदलते हैं, आप उसको चेंज करते हैं। आप बदलते हैं कि आप पहले कैसे सोचते थे, पहले कैसे देखते थे, पहले कैसे समझते थे। आप उसको चेंज करते हैं वचन के द्वारा। आमेन। और इसी को हम बोलते हैं मन का नया होना। और जब आपका मन नया होता है तब आपका चाल चलन भी उसके अनुसार बदलता है। आप चाल चलन पे जोर देते रहिए लेकिन अपना मन नया ना कीजिए तो कुछ नहीं होगा, आप स्ट्रगल में फंस जाएंगे। जो आप करना चाहेंगे वो आप नहीं कर पाएंगे, जो आप नहीं करना चाहेंगे वो आप करते रहेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अभी आपका मन रिन्यू नहीं हुआ है। हालेलुया। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। रिपेंट। हालेलुया। मन फिराने का मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन गिड़गिड़ाए, आपकी आंखें आंसुओं से भर गई, आपका मन भर गया कि मैंने पता नहीं कितने पाप कर दिए हैं और आपने उस दिन मन फिराया। वह एक सेपरेट थिंग है, वह करना है। हालेलुया। लेकिन जो मन फिराने की वहां बात हो रही है कि आप मन फिराते हैं। यीशु मसीह उन्हें ये नहीं कहा मन फिराओ अपने पापों से। वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य कहां है? निकट है। हालेलुया। पापों से मन फिराना वो अलग बात है। यीशु ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। द किंगडम इज हियर, रिपेंट। स्वर्ग का राज्य कहां है? निकट है। स्वर्ग का राज्य कहां है? निकट है। कहां पे है? निकट है। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह कह रहे हैं मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य यहां पर है और मन फिराने के द्वारा ही आप उसके अंदर जा सकते हो। अगर आपका मन नया नहीं है, आप जैसे पहले सोचते थे, जो ग्रीक में मन फिराओ का रिपेंट का मतलब है कि चेंज ऑफ योर माइंड, कि आप जैसे सोचते थे, आप जैसे समझते थे, आप जैसे देखते थे, अब आप वैसे नहीं देखते। यही यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि मैं स्वर्ग का राज्य लेकर आया हूं और वह तुम्हारे निकट है। प्रवेश करो उसमें, अपने मन को फिराओ। तुम जैसे पहले देखते थे, सोचते थे, समझते थे, उससे मन फिराओ। देखो मैं स्वर्ग के राज्य को लाया हूं। हालेलुया। क्योंकि जो स्वर्ग के राज्य की वर्किंग है वह इस संसार से अलग है। इसलिए वचन कहता है इस संसार के सदृश ना बनो, पर मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जो मन फिराना है वह एक बार का काम नहीं है। जो आप अपने मन को नया करते हैं वह एक दिन का काम नहीं है। वह लगातार लगातार जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं, जब तक परमेश्वर आपको अपने रेमा वर्ड से भर रहा है, अपने रेवलेशन से भर रहा है, आपका लगातार मन क्या होता है?
चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। आप तिल तिल करके बदलते हैं, धीरे 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 आप बदलते हैं। तो जो मन फिराने का कार्य है वह एक बार का नहीं है, वह चलता रहता है और चलता रहता है और चलता रहता है। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम राज्य को देखना चाहते हो तो क्या करो, क्या करो? मैंने अभी तो बताया, मन फिराओ। हालेलुया। चेंज द वे यू थिंक। यीशु मसीह ने ये तो नहीं कहा देखो राज्य ये रहा, नहीं, यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ तो राज्य देखोगे। हालेलुया। मन फिराओ तो राज्य देखोगे। जो राज्य है वह स्वर्ग है, क्योंकि यीशु जो है वह राजा है और उसका राज्य, जहां यीशु है वहां उसका राज्य भी है, और जो राज्य है वह स्वर्ग है। जब हम स्वर्ग की बात करते हैं, जब हम हेवन की बात करते हैं, वहां पर परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर वहां पर राज्य करते हैं, परमेश्वर वहां पर रहते हैं। स्वर्ग में कोई भी नेगेटिविटी क्यों नहीं है? स्वर्ग में बीमारी नहीं है, या स्वर्ग में घटी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, अशांति नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां सबका मन परमेश्वर के अनुसार ही है। वहां कोई भी परमेश्वर से डिसएग्री नहीं है। आप समझ रहे हैं? डिसएग्री होने का मतलब ये नहीं है कि आपको मेरे साथ डिसएग्री वैसे होना पड़ेगा। डिसएग्री होने का मतलब आप ना चाहते हुए भी आप कई बार क्या होते हैं? डिसएग्री होते हैं। अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो आप मेरे कहां हैं? यीशु मसीह को जब चेले ने कहा देखो वह व्यक्ति दुष्ट आत्मा निकालता है, क्या हम उसे रोकें? यीशु मसीह ने क्या कहा? जो हमारे साथ है वो हमारे विरोध में नहीं है, ऐसे ही जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे विरोध में। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। तो स्वर्ग में सब कुछ परफेक्ट इसलिए है क्योंकि कोई भी शैतान के साथ अग्री नहीं है, सब परमेश्वर के साथ अग्री है। जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर समझता है, जो परमेश्वर की इच्छा है वह स्वर्ग में है और सब उसके साथ अग्री है। इसलिए स्वर्ग में ऐसा कुछ भी नहीं है। यही तो यीशु मसीह ने हमें भी कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो कैसे प्रार्थना करो? कि जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हो। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। जब हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, हमारा मन नया होता है। मन नए का मतलब, जैसे मैंने पहले भी बताया, मन नए का मतलब ये नहीं है ये गलत आदतें छोड़कर ये नई आदतें अपना ली, नहीं। आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर आप गलत आदतों को छोड़कर सही आदतें ही अपना रहे हैं सिर्फ, तो आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे। आपके पास अभी भी चुनाव होगा कि आप गलत को चुने या सही को चुने। लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तब आप वो नहीं रहते जो आप पहले थे। अब आपके पास चुनाव नहीं रहता कि मैं बुराई को चुनूं या अच्छाई को चुनूं। आप अच्छाई ही को चुनते हैं क्योंकि अब आप ट्रांसफॉर्म हैं उसके अनुसार, और अब आप ये समझते हैं कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं। हालेलुया। यह एक ट्रांसफॉर्म माइंड। और यीशु मसीह ने बार बार, जब आप पढ़ते हैं मत्ती मरकुस लूका, यीशु मसीह ने बार बार चेलों को यह समझाने की कोशिश की तुम्हारे मन का नया होना जरूरी है। यीशु मसीह ने बार बार उन्हें दिखाया। स्टोरियां बहुत है, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब हम देखते हैं जब चेले उस नाव में थे और वह पार कर रहे थे गली, वो उस जो भी नदी थी उसको पार कर रहे थे वे, और यीशु मसीह वहां लिखा है कि बोट के पीछे सो रहा था। वह सो रहा था, वह सच में सो रहा था। वह देख नहीं रहा था कि चेले मेरे पास कब आएंगे। वह सो रहा था, आराम कर रहा था शांति में। और जब वह तूफान आया तो चेले घबरा गए। हालेलुया। घबरा गए और वो यीशु मसीह के पास गए और यीशु मसीह को उन्होंने क्या कहा? क्या तुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है कि हम नाश हुए जाते हैं? यीशु मसीह उठे और उस तूफान को उन्होंने तुरंत शांत कर दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला? क्या तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं है? ये चौथे अध्याय की बात है। तीसरे अध्याय में यीशु मसीह ने उन्हें चुना
उन्हें दो दो करके बांटा और उन्हें बोला, अधिकार रखो, दुष्ट आत्माओं निकालो और चंगा करो लोगों को। उन्हें अधिकार दिया। और चौथी आयत में वो अब डरे हुए हैं एक तूफान से। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? इसका मतलब चेलों का मन अभी तक नया नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं, हमारा मन भी अभी तक नया नहीं हुआ। आज हमारे पास अधिकार है, हमें यीशु मसीह ने चुना है। हमें बोला है ना कि बीमारों पे हाथ रखोगे तो वो चंगे होंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम मुझसे बड़े बड़े काम को करोगे। बोला है कि नहीं बोला? लेकिन आज भी हम कहते हैं, यीशु हमें चंगा कर, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो। आप समझ रहे हैं, यीशु मसीह ने उन्हें कमान दे दी, लेकिन वो फिर भी यीशु मसीह के पास जा रहे हैं। तूफान आया, कलीसिया ने एक गुट बनाया और उन्होंने प्रार्थना की यीशु मसीह के सम्मुख, हे रब्बी, क्या तू देखता नहीं है कि हम नाश हुए जाते हैं? और यीशु मसीह उठे उनके अविश्वास को देखकर, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी सहायता की। लेकिन उसके बाद यह भी बोला, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? हम भी ऐसा ही कर रहे होते हैं। जब मैं देखता हूं यहां चंगाई की, जब पास्टर जी बुलाते हैं कोई बीमार, आज भी यहां लाइन लगी होती है। आज भी अगर कोई अंग्रेज यहां पर खड़ा है और वह प्रार्थना कर रहा है और उसने प्रार्थना कर दी और आप सब खड़े भी हो गए और आप सब ने अपनी आंख के लिए, पेट के लिए, दर्द के लिए, किसी के लिए भी प्रार्थना कर दी, और उसके बाद जब वो किसी एक पे हाथ रखा फिर भी लाइन लग जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे मन नए नहीं हुए हैं। हमें परमेश्वर की जो रियलिटी है वह हमारे मन में बसी ही नहीं। आज भी हम उन चेलों के समान हैं, प्रभु प्रभु तू कर, मैं नहीं करूंगा। हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे बस, वो भी किससे? प्रभु से। राज्य हमारा है, सामर्थ हमें। यीशु मसीह ने कहा कि सारा अधिकार किसे दिया गया है? मुझे। क्या? सारा, मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं गया। किससे ले लिया गया? शैतान से। और वो सारा अधिकार मुझे दिया गया और मैं तुम्हें देता हूं। मैं किसे देता हूं? पास्टर जी को? सिर्फ पास्टर जी को? या जो बड़ा रविवार होगा सिर्फ उसी दिन अधिकार तुम्हारे पास होगा, बाकी दिन नहीं होगा? ऐसा कहा? नहीं कहा। उन्होंने कहा सारा अधिकार मुझे दिया गया, कुछ भी छोड़ा नहीं गया, सारा। और वो सारा अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। लेकिन हम आज भी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे चंगा कर, लेकिन वचन नहीं कहता। वचन कहता कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो। 2000 साल पहले ही चंगे हो गए। विश्वास करो और प्राप्त करो। लेकिन हम आज भी मांग रहे हैं। वो क्या मांग रहे हैं? जो मिल चुका है। और हम मांगते ही रहेंगे, मांगते ही रहेंगे, वो कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर दयावान है, वह हम पे दया करता है। हालेलुया। लेकिन ये मन नया नहीं है, ये मन अभी पुराना है। हम आज भी यीशु मसीह पे डिपेंड हैं, लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं कि अब आप कमान थामे। यीशु मसीह ने कहा कि तुम, मैंने कल भी बताया था, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, 3 साल उनकी सेवकाई थी, लोग आते थे, उनके कपड़ों को छूते थे और वो चंगे होते थे। लेकिन जब पौलुस आया, आप देखेंगे लोग अपने कपड़ों को लेकर आते थे, पौलुस पे रुमाल ऐसे घुमाया और दूसरे पे डाल दिया और वो चंगा हो गया। ऐसा यीशु मसीह के टाइम नहीं हुआ था। तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। रिन्यू योर माइंड। उसका हर एक वचन हमारे मन को नया करने के लिए है। हालेलुया। वचन कहता है कि वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ। और आगे यीशु मसीह 3-4 अध्याय के बाद कहता है कि मेरा वचन आत्मा है। जब आप वचन को बोलते हैं तब असल में अगर उसका वचन आत्मा है तो उसकी प्रेजेंस वहां पर है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति वहां पर है, क्योंकि उसका वचन क्या है? आत्मा है। जब आप उसके वचन को बोलते हैं तो उसकी उपस्थिति वहां पर होती है। पर शर्त यह है कि आप तोते की तरह बोल रहे हैं कि आप सच में समझ कर बोल रहे हैं। हालेलुया। चलिए एक और देखेंगे, उसके बाद मैं बंद करूंगा। हम खोलेंगे 6 अध्याय, मरकुस 6 अध्याय। मरकुस 6 अध्याय। जितनों ने कल सुन लिया था
जो दोहराना है वह प्रकाशन को लाता है। हालेलुया। 6 अध्याय 33 से पढ़ता हूं मैं। यहां पर आप देखेंगे 5000 पुरुषों को खिलाना। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों में इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जहां पहुंचे। उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास जाकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। अटेंशन टू द डिटेल्स। किसने उत्तर दिया? यीशु मसीह ने कहा कि तुम उन्हें खाने को दो। अब वो अपना दिमाग लगा रहे हैं, इस संसार का दिमाग लगा रहे हैं। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? आगे उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछलियां भी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पांति पांति से बैठा दो। वे 100 और 50 करके पांति पांति बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया। वे लोगों को परोसे और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियों से भी जिन्होंने रोटियां खाई। वे 5000 पुरुष थे। आगे, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि अब मेरी बात को सुनिए, जब आपके जीवन में कोई चमत्कार होता है, तुरंत वह चमत्कार जो हुआ है वह आपके मन को नया करने के लिए हुआ है। परमेश्वर अपने किंगडम की रियलिटी आपको दिखाता है, और जब वह आपको दिखाता है तो उसके बाद तुरंत वह आपसे अपेक्षा भी करता है कि अब आपका मन कैसा हुआ है। अब आगे हम देखते हैं। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए क्या किया? विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वह खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के 4थे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके कहां आया? पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। अटेंशन टू द डिटेल्स, ये ध्यान दीजिए। यहां पर उसने देख लिया कि वह घबरा गए हैं, हवा बहुत तेज चल रही है, अब वह झील पे भी चल रहा है, लेकिन वह फिर भी उनसे आगे निकल जाना चाहता था। परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है। 2 बार डर गए वो और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। अब 52 आयत बिल्कुल ही अलग। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर थे। अब यहां पानी हवा की बात हो रही है, एकदम से रोटी की बात आ गई। पिछले कुछ पंक्तियों की बात आ गई कि वे रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर थे। अब यहां पर यीशु मसीह ने उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि नया मन कैसा होना चाहिए, कि तुम देखो। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनको खिलाओ। उसने ये नहीं कहा कि मैं खिलाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा तुम उनको खिलाओ। और उन्होंने 12 को इकट्ठा किया। 12 के हाथ में उन्होंने टुकड़े टुकड़े डाल दी और टोकरियां भर गई और वह बांटना शुरू हो गए। वह बार बार यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे थे, दोबारा भर दो, नहीं, उन्होंने खिलाया और खिलाया और खिलाया और उन टोकरियां से 5000 पुरुषों ने खा लिया और 12 टोकरियां फिर भी बच गई। लेकिन वो इतने इस संसार में उनका दिमाग इतना वो भर गया था कि उन्होंने ये रियलाइज ही नहीं किया कि यीशु मसीह ने हमें कहा है कि तुम खिलाओ, और खिलाया भी तो हमने ही है। हालेलुया। इसीलिए ये आयत यहां पर कहती है कि परंतु वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन
कठोर थे। हालेलुया। उन्होंने समझा ही नहीं, उनका दिमाग जो था वह समझ ही नहीं पाया, उनका मन नया ही नहीं हुआ। और जब यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि रोटियां खिलाओ, तो यीशु मसीह ने, परमेश्वर जब भी आपको कुछ करने को बोलते हैं तो वह उसके साथ आपको उस काम को करने की सामर्थ्य भी देते हैं। क्यों यीशु मसीह उनको यीशु मसीह ने देखा कि ये घबरा रहे हैं, हवा चल रही है, लेकिन फिर भी वह उन्हें पार करके चले जाना चाहता था, क्योंकि उसने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम उस पार आओ। मैंने तुम्हें सामर्थ्य दी है कि तुम उस पार आ सकते हो। लेकिन वो फिर भी घबरा गए, क्योंकि उनका मन नया नहीं हुआ था। हालेलुया। जब यीशु मसीह आपको कहते हैं कि बीमारों को चंगा करो, तो वो सामर्थ आपके पास है। जब यीशु मसीह कहते हैं इस पहाड़ को बोलो और वो वहां चला जाएगा, तो वो सामर्थ आपके पास है। जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने अपनी शांति तुम्हें दी है, तो वो शांति आपके पास है किसी भी तूफान को ठंडा करने की। लेकिन वो मन नहीं नया नहीं हुआ, इसलिए हम घबरा जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर आपको कोई आज्ञा देते हैं, वो कुछ भी हो सकती है, तो उसके साथ वो सामर्थ्य भी आपके पास है। और यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उस वचन को लेकर, जो वो बीज है, उस बीज को लेकर अपने अंदर रखें, और उस बीज में इतनी सामर्थ है कि जो आपको बोला गया है वह आप कर सकते हैं। हालेलुया। बस उस वचन के द्वारा आपका मन नया होना चाहिए, वह वचन आप अपने लिए लेने चाहिए। अगर आप उस वचन को अपने लिए नहीं लेते तो मन नया नहीं होगा। हालेलुया। तो स्टोरियां भी 2-3 और हैं, लेकिन अभी समय नहीं है, अगली बार देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। अभी गवाही का